Good morning, 10th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 10th class? I hope you're getting along with very awesome. 9th क्लास 10th क्लास, अब मेरी बात सुनिए। आप लोगों की कल तक हम लोगों ने चैप्टर चला रखा था, कौन सा? माता का आंचल। कल मैंने वो चैप्टर कंप्लीट करवाया था, ना कि सिर्फ कंप्लीट करवाया था बल्कि आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने के लिए दिए थे। आई होप सारे बच्चों ने वो क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे। जिसने अभी भी नहीं किए हैं उन सबसे मैं वापस यही कहूँगी कि वो क्वेश्चन आंसर्स कर ले, ठीक है, वर्क कंप्लीट कर ले, क्योंकि 1-2 दिन बाद अब मैं आप लोगों को ये हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर मैं आप लोगों को कॉपीज़ यहाँ चेक करने के लिए बुला सकती हूँ। और आप लोग सारे बच्चों को यहाँ आना भी होगा, तो बच्चों कॉपीज़ चेक करने के लिए आपको बुलाया जाएगा। और किसी का वर्क मुझे पेंडिंग मिला तो आपको पता है आपके पेरेंट्स को उसकी कंप्लेंट की जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ आप भी मेरा गुस्सा जानते हैं कि मुझे वर्क कंप्लीट, जो बच्चे अनकम्प्लीट वर्क रखते हैं उसको मैं उन बच्चों का वर्क मैं काट देती हूँ, आपको मालूम है ना। चलिए अब आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर स्किल्स। हिंदी में ग्रामर स्टार्ट नहीं की थी ना हमने। ग्रामर का मैंने आपको FA फर्स्ट के अंदर चैप्टर दिया था, चैप्टर नंबर 1, रचना के आधार पर वाक्य भेद। क्या दिया था? रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आज हम यही शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी व्यक्ति की भाषागत दक्षता का आकलन उसके द्वारा प्रयुक्त वाक्यों के आधार पर ही किया जाता है। वाक्य ही वक्ता के आशय को श्रोता के समक्ष स्पष्ट करता है। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती है। वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य भाव अथवा विचार को पूर्णतः स्पष्ट करने में सक्षम होता है। देखो बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि किसी भी व्यक्ति की भाषागत दक्षता का आकलन उसके द्वारा प्रयुक्त वाक्यों के आधार पर ही किया जाता है। बच्चों कि किसी भी भाषा का अध्ययन होता है ना, हमारे द्वारा बोली गई वाक्यों के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर मैं बोलूँ, सब सुनेंगे मेरी बात, यदि मैं बोलती हूँ हाउ आर यू, मैं ये बोल रही हूँ ना हाउ आर यू, तो आपको ये पता चलता है कि मैंने जो सेंटेंस मतलब वाक्य बोला है ना, हाउ आर यू, ये अपने आप में पूरा एक वाक्य बन चुका है। वाक्य ही बनाए नहीं है, शब्द थोड़ी ना रह गए। शब्द तो तभी होता है जब मैं ये कह देती हाउ, और ये पता चलता है कि कौन सी भाषागत शैली है, ये अंग्रेजी भाषागत शैली है, ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ आप कैसे हो, मैं आपसे कह देती हूँ कि आप कैसे हो, तो ये आपको मालूम चलता है कि भाई क्या नाम से ये आप कैसे हो, ये भी अपने आप में एक पूरा वाक्य है। तो मेरी भाषा किस द्वारा आपको ये मालूम चल रहा है ना, मेरी भाषा का दक्षता से आप उसका आकलन कर पा रहे हैं कि वो मुझसे मेरा हालचाल पूछ रही कि मैं कैसी हूँ, ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ તમે કઅહીંયા છો, ठीक है, तो ये लैंग्वेज भी अलग हो गई ना। अगर आपसे मैंने ये पूछ लिया कि તમે कઅહીંયા છો, तो आपसे पूछा जाए कि भाई ये गुजराती लैंग्वेज में बात हो रही है, गुजराती भाषा के अंदर बोली गई है। आकलन आप समझ पा रहे हैं ना, समझ में आया जो मैं कहना चाह रही हूँ आपसे। आगे देखिए, वाक्य ही वक्ता के आशय को श्रोता के समक्ष स्पष्ट करता है। बिल्कुल सही है, वाक्य ही वक्ता के आशय को, वक्ता के आशय मतलब वक्ता कौन हुआ, उसको सुनने वाला, हमारे वाक्य को सुनने वाला। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं, कौन सी है? पहले देखो, वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है। वाक्य की रचना किससे होती है? शब्दों के योग से। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य भाव अथवा विचार को पूर्णतः स्पष्ट करने में सक्षम होता है। वाक्य भाव अथवा विचार को पूर्णतः स्पष्ट करने में सक्षम होता है। भाव अथवा विचार को, मेरे मन में जो विचार आया वो मैंने वाक्य के द्वारा आपके सामने रख दिया। मेरे मन में जो भाव है वो मैंने क्या किया, वाक्य के द्वारा आपके सामने रख दिया, है ना। तो अब ये क्या आपको इसलिए क्या कहा है, विचार को पूर्णतः स्पष्ट करने में सक्षम होता है। भाई मेरे विचार क्या है, मेरा विचार ये है कि मैं तुम्हारे को बोल के बता दूँ कि मेरे मन में ये आ रहा है अभी कि वाक्य को, अब वाक्य अपने भाव और अपने विचारों को, जैसे कि मेरे मन में क्या आ रहा है कि मैं तो बोलूँ 10th क्लास अगर तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी ना तो अच्छी बात नहीं होगी, मुझे बहुत बुरा गुस्सा आ जाएगा। तो मेरे मन में कौन सा विचार चल रहा है अभी, मेरे मन में क्रोध की भावना चल रही है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या देखा कि बच्चों ने होमवर्क नहीं करा, पढ़ाई नहीं करी, और तुम्हें पास करवाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने अपना विचार तुम्हारे सामने रख दिया। तो तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही है ना मेरे वाक्य से कि भाई मैडम ने ये कहा है कि भाई पढ़ाई कर लो वरना पिटोगे। समझ आया? आगे देखिए, वाक्य की परिभाषा, शब्दों का वह सार्थक समूह
जिससे किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके वाक्य कहलाता है। क्या कहा? शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके वो वाक्य कहलाता है। वाक्य भाषा की वह इकाई है जो वक्ता के भाव या विचार को श्रोता पर व्यक्त करता है। वाक्य भाषा की वह इकाई है जो वक्ता के भाव या विचार को श्रोता पर व्यक्त करता है। वाक्य तथा उपवाक्य। जो वाक्य अपने अर्थ की पूर्णता के लिए दूसरे वाक्य की अपेक्षा रखता है उसे उपवाक्य कहा जाता है। क्या कहा इसने? देखो, जो वाक्य अपने अर्थ की पूर्णता के लिए, मतलब अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए दूसरे वाक्य की अपेक्षा रखता है उसे उपवाक्य कहा जाता है। जैसे वह जैसे ही आया लेकिन तुम जाओगे कब, मैंने उससे पूछा। इसने एग्जाम्पल में बोला है कि वह जैसे ही आया। भाई क्या नाम से ये उपवाक्य क्यों हुआ? क्योंकि इसमें दूसरे वाक्य से इसकी उपेक्षा की जा रही है ना, कि उसका अर्थ निकालने के लिए। वह जैसे ही आया तो मैं अंदर भाग गया, वह जैसे ही आया तो मैं छुप गया, वह जैसे ही आया मैंने खाना तैयार रखा, वह जैसे ही आया मैंने फटाफट चाय बना दी, वह जैसे ही आया मैंने उसे तुरंत नाश्ता करा दिया। है ना, इसका अर्थ निकल रहा है ना। देखो, कई दूसरे वाक्य के अंदर से कई अर्थ निकल रहे हैं ना, निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे? तो क्या कहलाया ये कहलाया उपवाक्य। क्या कहलाया? उपवाक्य। आगे देखो, ये वाक्य अपने आप में स्वतंत्र या पूर्ण अर्थ प्रकट करने में समर्थ नहीं है। इनका आशय पूर्ण या स्पष्ट नहीं है। ये वाक्य तब बनेंगे जब इनमें क्रमशः निम्नलिखित उपवाक्य जोड़े जाएं। ये वाक्य अपने आप में स्वतंत्र या पूर्ण अर्थ प्रकट करने में समर्थ नहीं है। इनका आशय पूर्ण या स्पष्ट नहीं है। ये वाक्य तब बनेंगे जब इनमें क्रमशः निम्नलिखित उपवाक्य जोड़े जाएंगे। जैसे वर्षा आरंभ हो गई, तुम आ तो गए, कि वहाँ कहाँ गया था। इस प्रकार ये पूर्ण वाक्य बन गए। कैसे बने? जैसे इसने बोला वह जैसे ही आया वर्षा आरंभ हो गई, लेकिन तुम जाओगे कब, तुम आ तो गए। मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ गया था। हुआ ना ये उपवाक्य। इस प्रकार ये पूर्ण वाक्य बन गए। वह जैसे ही आया वर्षा आरंभ हो गई, तुम आ तो गए लेकिन तुम जाओगे कब। मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ गया था। प्रत्येक वाक्य तथा उपवाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक होता है। वाक्य का कोई अंश उपवाक्य नहीं हो सकता। जैसे बच्चे अपने अपने घरों को चले गए। इस वाक्य में बच्चे अपने अपने घरों को चले गए उपवाक्य नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें कर्ता और क्रिया दोनों उपस्थित नहीं है। कभी कभी वाक्य उपवाक्य में कर्ता या क्रिया उपस्थित नहीं होती, ये प्रकट होते हैं और अनुमान से जाने जाते हैं। जैसे आ जाइए, बैठिए बैठिए, अब जाओ। इन वाक्यों में क्रियाएं तो हैं लेकिन कर्ता नहीं है। इन वाक्यों को क्रमशः इस प्रकार से समझा जा सकता है। आप आ जाइए, आप बैठिए बैठिए, तुम अब जाओ। इसी प्रकार तुम घर जाओ और तुम भी। हाँ ठीक है, अब आगे। अरे शेर, बस आगे नहीं, अन्यथा एक थप्पड़ लगेगा। इन वाक्यों अथवा उपवाक्यों को पूरा करने के लिए कोष्ठकों में लिखित शब्दों का अनुमान करना होगा। तुम घर जाओ और तुम भी जाओ। हाँ ठीक है, अब आगे कहो। अरे शेर आ रहा है, बस तुम आगे नहीं बोलना, अन्यथा एक थप्पड़ लगेगा। तो ये वाक्य पूरे हुए ना इस तरीके से। समझ आया बच्चों कि किस तरीके से वाक्य और उपवाक्य की रचना हो रही है। आपको मैं बता चुकी हूँ उपवाक्य कैसे, कि जो दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो, जिसका अर्थ दूसरे वाक्य के द्वारा हमें समझ में आ रही हो। इसने कह दिया कि तुम जाओ, अरे अब तुम जाओ। तुम जाओ भी एक वाक्य है। मैं कह दूँगी तुम जाओ, अरे तुम्हें देर नहीं हो रही, तुम जाओ। हुआ ना अभी वाक्य पूरा कि भाई अरे तुम्हें देर नहीं हो रही, तुम जाओ। आगे आपके आते हैं वाक्य के भेद। ठीक है, वाक्य के भेद जिसे हम पढ़ेंगे कल। देखो बच्चों, मैंने तुम्हारे से पहले भी कहा है कि तुम्हें जल्दी जल्दी भगाना नहीं है। मुझे तुम्हारे को वर्क समझाना है, पढ़े सारे टॉपिक समझाने हैं। अब मेरी बात सुनो बच्चों, वाक्य जो होते हैं आपको पता है ना, वाक्य के बिना
वाक्य के बिना कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। यदि आप वाक्य नहीं समझ पाएंगे तो आप उसका अर्थ नहीं निकाल सकते और आपको ये नहीं पता चलता कि सामने वाला वक्ता हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आप सुन भी लो। अब जैसे कि मैं आपको कह दूँ तो आपको कुछ समझ में आया? हाँ, कुछ समझ में आया? ना तो ये कोई वाक्य है ना ये कोई शब्द है। ठीक है, शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है, शब्दों के मिले जुले समूह को। जैसे मैंने बोला पानी, ये शब्द हो गया। भर, ये शब्द हो गया। के लाओ, पानी भर के लाओ, वाक्य बन गया ना? बनाया नहीं? इस तरीके से वाक्य की रचना होती है। अब वाक्य के साथ एक उपवाक्य भी जुड़ा हुआ होता है। अब उपवाक्य कैसे जुड़ा होता है कि कुछ वाक्य हम बोल देते हैं जिनका अर्थ जो होता है ना पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। ठीक है ना? चरने गई है, जैसे मैं एक वाक्य बोल दूँ चरने गई है। कौन चरने गई है? कहाँ गई है? अरे बकरी घास चरने के लिए गई है। अब ये पूरा हुआ, इसका अर्थ सब पूरी तरह से ग्रहण हो पाया ना? हमें समझ में आया नहीं आया? अब समझ में आया ना इसका अर्थ अच्छी तरीके से? तो ये कौन सा वाक्य बन गया? ये उपवाक्य बन गया, क्योंकि ये दूसरे वाक्य के साथ डिपेंडेंट था, जिसका अर्थ एक वाक्य में ना समझ करके दूसरे वाक्य में हमने समझ पाया। तो ये क्या कहलाएगा? उपवाक्य। ठीक है, तो आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आज घर जा कर के ये सब पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, 9th क्लास 10th क्लास, बाय।